गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज़ मैंने कल आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं करा था, तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ। बट आज ब्लॉग आएगा आप सभी के लिए और आप व्लॉग ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो। सो गाइज़ तो देख सकते हो बच्चों का सारा व्यू मैं सभी को दिखाती हूँ आप सभी को कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और वानी आई थी, वानी को कुछ काम पड़ गया था इसलिए वो अपने घर गई है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि आप सभी जितने भी बच्चों को देख रहे हो यहाँ पर सभी बच्चों को मैंने वर्क दे दिया है। नोबडी सिंगल स्टूडेंट जो कि फ्री बैठा है। आप सभी लोग देख सकते हो मैंने इसे लर्निंग वर्क दे रखा है यशु को। और यहाँ पे अनमोल बैठी है, अनमोल फ्री बैठी है। और ये जो सत्यम है, इसको सत्यम बेटा इतना बड़ा बड़ा कैसे लिखा है, छोटे छोटे लिखो इसे आप करो। ये बच्ची पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। उस बच्चों को मैंने समझा सभी बच्चों को मैंने वर्क दे रखा है। सो वर्क मैं आपको इनका बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इन बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आप सभी के। ये बच्चे जो कि डेली ट्यूशन आते हैं और इन सभी को मैंने वर्क दिया है। और सो गाइस सत्यम ये क्या है, सत्यम इसे रब करो, इस वाली लाइन को भी रब करो। सो गाइस आप सभी लोग देख सकते हो। सो गाइज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगी 3 ऐसी बातें जो आप बच्चे पढ़ाते समय ध्यान देने योग्य हैं। फर्स्ट ये है कि जब भी आप ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हो बच्चों को पढ़ाना, तो आपको सबसे पहले आपका फोकस बच्चे पे होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ वीक है, किस पॉइंट पर वो वीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चे के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस पॉइंट पर वीक है, मान सकते हैं आप राइटिंग इम्प्रूव नहीं है उसकी, या लर्निंग पावर बहुत वीक है उसकी, या फिर लिखने में बहुत स्लो है, या फिर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। अगर आप ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हो और बच्चा आपके पास फर्स्ट टाइम पढ़ने आ रहा है, तो आपको 2-3 दिनों में 3 दिन का ट्रायल होता है, तो आपको 3 दिन में ये अनुमान लाना है कि आपका बच्चा कहाँ पर वीक है। वो बच्चा आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट तो आपको ये जान लेना है कि बच्चा कहाँ पर वीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगी, सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपको पता चल जाता है आपका बच्चा इस चीज़ पर वीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल याद जो आप उसे कॉन्सेप्ट दे, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका बच्चा वीक है इस कॉन्सेप्ट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग में वीक है, तो आपको उस चीज़ पर मतलब लर्निंग पावर को बच्चे की बूस्ट करनी पड़ेगी। आपको उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको या तो उसे छोटी छोटी एक्टिविटी के थ्रू लर्न करा सकते हो, या फिर गेमिंग के थ्रू लर्न करा सकते हो। गेम खिलाकर कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट उसके माइंड का क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई उस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, तो उस बच्चे को क्लियर हो सकता है और उस चीज़ को वो आसानी से लर्न कर सकता है, या फिर उसे उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट ये है, जब आपको पता चल जाए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट बच्चों की वीकनेस पकड़नी है आपको। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जहाँ पर बच्चा वीक है उस पर आपको वर्क करना है। थर्ड पॉइंट में आपको कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि बच्चा किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं, अब मैं इनको, तो गाइज़ अब मैंने इन दोनों को समझा दिया है, तो देख सकते हो आप लोग ये दोनों अपना वर्क कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको समझाना, जब बच्चा कुछ चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको उस बच्चे को प्यार से समझाना है। या तो मार कर आप समझा सकते हो, डांट कर समझा सकते हो, या फिर प्यार से समझा सकते हो अगर प्यार से बच्चा समझता है तो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लातों की भूत बातों से नहीं मानते। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही ढीठ होते हैं, तो उनके लिए आपको अपने अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्टिक हो सकती है, आप पनिशमेंट दे सकते हो, अपने हाथों को उठा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। इनफैक्ट वैसे मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत से बच्चे डर जाते हैं, आप डरा के रख सकते हो उन्हें, तो वो चीज़ें भी आप आसानी से समझ सकते हो, मतलब बच्चों को समझा सकते हो उस चीज़ से ही। अगर आपका बच्चा ज़्यादा ही ढीठ है तो ही आपको स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ नहीं पड़ती। तो मेरे कॉन्सेप्ट में तो बहुत ही कम रेयर चांस है जो कि मुझे स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो
इनको मैं डरा कर ही ज़्यादा रखती हूँ और ये समझ जाते हैं आसानी से। तो देख सकते हो नोबडी सिंगल स्टूडेंट जो बातें कर रहा है अपना अपना वर्क कर रहे हैं, किसी से कोई बातें नहीं कर रहा और ना ही करनी है इन दोनों को। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। तो ये 3 पॉइंट तो आपके आई होप क्लियर हो चुके होंगे। मैंने अब तक बताया कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो अपना अपना क्या हो रहा है, अपना फेस सीधा करो। तो 3 पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए वो क्लियर हो गई हैं। तो हम अपने आगे की प्रोसेस पे चलते हैं कि सभी बच्चों को वर्क दे दिया, सभी अपना अपना वर्क कर रहे हैं। बेटा सीधे बैठो, आप सीधे बैठो। क्या हो रहा है, हो गया डन? शगुन तीनों लिख दी वो वाली। लोटस की लिखो स्पेलिंग, LO लिखो, LOTUS लोटस। लोटस मीन्स कमल, कमल का फूल, ठीक है। उसके बाद लिखो डेजी, लिख लिया ना आपने, लिली लिख लिया, सनफ्लावर सूरजमुखी SUN सन। क्या हो रहा है, बातें करने आई हो, सीधे बैठो। SUN सन। अनमोल सीधी बैठो, क्या कर रही हो? SUN सन FLOWER फ्लावर FLOW। सो गाइज आई होप आपको ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मैं किस तरह से बच्चों को पोक कर रही हूँ, डांट रही हूँ, उन्हें समझा रही हूँ कि किसी से भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, बातें ना करें और एक दूसरे से कनेक्ट ना करें, मतलब बातें ना करें, ठीक है। डिस्टर्ब ना हो या दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो ये भी चीज़ आपको बहुत, क्या हो रहा है, क्या है, ऐसे याद करते हैं। सो गाइज आपको ये भी माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि बच्चा एक बच्चा कुछ मिस्टेक कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी उसी मिस्टेक को दोहराने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा साउंड क्रिएट कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी उसी साउंड को क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इसे बोलते हैं हम उसकी नकल करना। कुछ बच्चे होते हैं कि आपस में एक दूसरे की नकल करते हैं कि क्या वो बच्चा कर रहा है तो वो भी वही करेगा, तो उसको आपको वहीं के वहीं रोक देना है उस बच्चे को, ताकि सेकंड बच्चा उस मिस्टेक को करे ही ना। ओके रख दो, लो हो गया शगुन। क्या हो रहा है अनमोल? देव सीधे बैठो, पहले तो आप पढ़ी लो ढंग से पढ़ो, उंगली रख के पढ़ो। हाँ हल, वेरी गुड। नल, हाँ जी। लड्डू। बेटा कॉपी फोल्ड करके ही रखना है क्या उसे? कॉपी को फोल्ड करके ही रखना है, पढ़ना नहीं है उसे। उसे पढ़ लो क्या दिया है। अभी सुनूंगी जब पिटाई करूंगी तुम लोगों की मैं, ठीक है। सो गाइज आई होप यू लाइक इट दिस व्लॉग, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड आई होप यू लाइक इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।